यार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 को लेकर एक बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। और फाइनली आपका वैकेंसी असेसमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपका रेलवे ने यह भी क्लियरिफाई कर दिया है कि आखिर ग्रुप डी का जो वैकेंसी डिले हो रहा है, क्योंकि आप लोग को पता है कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका दो भर्तियां आना है, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर आपका रेलवे ग्रुप डी का था और दूसरा आपका आइसोलेटेड मिनिस्टेरियल कैटेगरी का था। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे कोई भी भर्ती का हलचल शुरू नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा जो कारण है आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि रेलवे के रिगार्डिंग इसको लेकर यहाँ पे क्लियरिफिकेशन नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो साथियों देखिए, ये जो आपका लेटर है वेस्ट सेंट्रल रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। जो यहाँ पे पश्चिम मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर है, महाप्रबंधक कार्यालय पश्चिम मध्य रेलवे कार्मिक विभाग की तरफ से जबलपुर की तरफ से ये जारी किया गया है। हालांकि ये लेटर थोड़ा सा पुराना है, परंतु अभी अभी जो ये जो लेटर है वो बाहर निकल के आ रहा है। इसी कारण जो वैकेंसी में डिले है, सबसे बड़ा कारण आपको इसी में मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका सबसे पहले ध्यान देना है विषय के ऊपर। तो देखिए, लेवल 1 के पदों को भरने हेतु ऑनलाइन इंडेंटिंग के संबंध में आप लोग को पता है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे वैकेंसी का असेसमेंट रेलवे बोर्ड की तरफ से यहाँ पे एक जारी किया गया था, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन को भी लेकर मेंशन था कि जो टेक्निकल पोस्ट है उस पे 10th के साथ साथ ITI, और जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसमें सिर्फ 10th वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग को याद होगा, क्योंकि उसके रिगार्डिंग हमने आपको अपडेट किया था। सबसे बड़ा कारण यह है कि उस टाइम तक आपका वैकेंसी का जो असेसमेंट है कि कहां पर कितनी कितनी वैकेंसी है वो पूरा फाइनल हो गया। परंतु फाइनल होने के बाद जो रेलवे का एक ऑफिशियल साइट है OIRMS, जहां पे वैकेंसी का डेटा पूरा फीड किया जाता है, जब सभी रेलवे RRB के तरफ से वैकेंसी का डेटा फीड किया गया तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इस पे बड़ा नाराजगी जताते हुए इन सभी वैकेंसी को और सभी जितने भी RRB हैं उन सभी के जनरल मैनेजर को स्ट्रिक्टली आदेश दिया गया कि जितना भी आपके पास वैकेंसी है उन सभी का ब्यौरा फिर से आप निकालिए। और यहां पे जो आपका एक डेट मेंशन किया गया है, देखिए यहां पे जो आपका एक डेट मेंशन किया गया है कि 30/9/2025 तक का डेटा रेलवे मांगा है। इसका मतलब यह है कि भर्ती आपको अच्छी खासी संख्या में देखने को मिलेगी। तो अगर आप एक ITI कैंडिडेट हैं, एक CCA कैंडिडेट हैं, तो CCA का तो इसमें 20% कोटा के तहत जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा उनको कोटा के माध्यम से सीट अलाउड किया जाएगा। हालांकि एक बार हम नोटिस को भी पूरा रीड कर लेते हैं, देखते हैं कि नोटिस के माध्यम से आपको क्या यहां पे बताया जा रहा है। उपरोक्त विषयांगत पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा लेवल 1 के पदों को भरने हेतु RRB को इंडेंट किया गया था, ठीक है, जिसे RRB द्वारा सीधी भर्ती की रिक्तियों को पुनः गणना करने हेतु वापस किया गया। देखिए यहां पे क्या बोला गया कि यहां पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB जो है, सभी जितने भी RRB हैं उन सभी RRB को यह स्ट्रिक्टली आदेश दिया है कि आप फिर से वैकेंसी का गणना करो और जो 30 सितंबर 2025 तक का जितना भी वैकेंसी आप लोगों के पास खाली है लेवल 1 पोस्ट में, ग्रुप डी पोस्ट में, उन सभी का रिपोर्ट मांगा गया है। आगे बताया जा रहा, कृपया सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों की गणना निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए लेवल 1 के प्राप्त मांग पत्रों की पुनः गणना कर OIRMS पोर्टल पर दैनिक दिनांक 9/10/2024 मतलब 9 अक्टूबर 2024 तक अपलोड करना सुनिश्चित करें। यहां पे देखिए, यहां पे बोला गया था कि आपको 9 अक्टूबर तक यहां पे अपलोड कर देना है, परंतु ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि यहां पे रेलवे बोर्ड फिर से समीक्षा करने बोल दिया वैकेंसी का, जिसके कारण अभी तक पूरा वैकेंसी का असेसमेंट यहां पे जारी नहीं हुआ और जिसके कारण आपका नोटिस आने में डिले हो रहा। आप लोगों ने देख रहे हैं कि अक्टूबर बीत गया, नवंबर बीत गया और फाइनली हम दिसंबर में आ चुके हैं। अभी तक ग्रुप डी का सिर्फ आपका एक बंगाल का न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, उसी में अपडेट आया था 50,000 वैकेंसी का। उसके बाद अभी तक दूर दूर तक कोई भी अपडेट नहीं देखने को मिल रहा। आगे देखिए, यहां पे उसके बाद रेलवे ने क्राइटेरिया जारी किया गया कि जो भी आप वैकेंसी का ब्यौरा निकालोगे वो आपका ब्यौरा निकालने का एक आधार रेलवे बोर्ड रखा है। क्या आधार है देखिए, इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए सुझाव एनेक्सर 1 में संकलन है, पहला। दूसरा, मांग पत्र के प्रपत्र के कॉलम नंबर 1 में दर्शाए जाने वाले रिक्तियों का
HRMS की रिक्तियों के साथ मिलान करें जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी इन दी इंडेंट ग्रेड की गणना की जाए। उसके बाद एग्जाइटिंग वैकेंसी दिनांक 1/10/2024 तक की रिक्तियां कॉलम नंबर 1 में दर्शाई जानी है। मतलब यहां पे कॉलम बाय कॉलम बांट दिया गया है कि जो कॉलम में रेलवे बोर्ड जो स्ट्रिक्ट आदेश दे रहा उस कॉलम में उस वैकेंसी को रखना है। आगे बोला जा रहा एंटीसिपेटेड वैकेंसी जो संभावित वैकेंसी है, ठीक है, संभावित वैकेंसी जो आपका यहाँ पे 30/9/2025 तक का है, क्योंकि रेलवे बोर्ड खुद बोला है कि जो भी हम वैकेंसी देंगे वो अगला साल तक जितनी भी पोस्ट खाली रहेगी उन सभी पोस्ट को एक बार कैलकुलेट करके देंगे। तो ग्रुप डी का जो वैकेंसी आएगा वो 30 सितंबर 2025 तक जितना भी पोस्ट खाली रहेगा सभी पोस्ट का डेटा एक बार निकाल के ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा, ठीक है, तक ली जानी है। जैसे कि पॉइंट्समैन लेवल 1 की एग्जाइटिंग वैकेंसी 27 है। मान लीजिए कोई भी यहाँ पे जोन है जिसमें पॉइंट्समैन की मान लीजिए 27 वैकेंसी है, ठीक है, तो कॉलम नंबर 1 में 27 रिक्तियां ही दर्शाई जाए और संभावित रिक्तियां कॉलम नंबर 2 से 8 में, मतलब जो वैकेंसी खाली है उसको कॉलम नंबर 1 में दर्शाया जाए और जो वैकेंसी संभावित है कि ये जो पर्टिकुलर इंप्लॉय है वो 25 में रिटायर करेंगे या फिर 25 के दूसरे महीने तीसरे महीने ऐसे करके रिटायर करेंगे, तो जो संभावित वैकेंसी है उसको अलग कॉलम में दर्शाया जाए, ये यहां पे बताया गया है। और जो प्रमोशन वाले कोटे जैसे ग्रुप डी से कोई यहां पे पॉइंट्समैन में चला जाता है, संटिंग मास्टर में चला जाता है, गेट कीपर में चला जाता है, केबिन मैन में चला जाता है, स्टेशन मास्टर गार्ड में चला जाता है, तो उन सभी वैकेंसियों का जो प्रमोशनल कोटा होता है उसको अलग साइड रखा जाए, ठीक है। अब यहां पे आगे यहां पे बात करते हैं तो वाणिज्य विभाग में जिन कोटियों में प्रमोशनल कोटे में पॉइंट्समैन की एबीसी पात्रता है उन रिक्तियों को भी पॉइंट्समैन की संभावित रिक्तियों में शामिल की जाए। उपरोक्त उदाहरण के अनुसार ही अन्य कोटियों की मांग पत्र को सुधार कर पुनः OIRMS पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। देख रहे हैं ना, यहां पे बोल रहा है कि फिर से आप लोग अपलोड करिए और यही एकमात्र रीजन है जिसके कारण यहां पे आप लोग का वैकेंसी पे इफेक्ट पड़ रहा। और दूसरा कारण यह भी है कि आपका अभी रेलवे में चुनाव चल रहा है, यूनियन वाला चुनाव होने वाला है। चुनाव के बाद उम्मीद है कि आपको 15-20 तारीख तक रेलवे का नोटिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, एक तरफ से अच्छा ही बात है, वैकेंसी आने में थोड़ा डिले हो रहा है। अगर रेलवे फिर से यहाँ पे वैकेंसी का स्टेटमेंट करा रहा है, फिर से वैकेंसी का गणना करा रहा है, तो अच्छी बात है ना। कितना जितना ज्यादा वैकेंसी आएगा उतने ज्यादा छात्र यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, उतने ज्यादा छात्रों को नौकरी मिलेगी। तो एक तरफ से अच्छा है, 15-20 दिन, 1 महीने 2 महीने वैकेंसी अगर डिले भी हो जाए तो कोई बात नहीं, वैकेंसी अच्छे खासे तादाद में देखने को मिलना चाहिए। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है जो जबलपुर महाप्रबंधक कार्यालय की तरफ से यहाँ पे रिलीज किया गया है। आज के लिए इतना ही साथियों, बाकी बहुत जल्द आपको नोटिस मिलेगा, हैरान होने वाली बात नहीं है। अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।